पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनुराधा की एंगेजमेंट पार्टी में फिर से सारी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट अनुराधा पर पड़ती है। सभी की नज़र अनुराधा पर जाती है। अनुराधा हैरानी से चारों तरफ देखती है कि तभी स्टेज पर फिर से एक स्पॉटलाइट पड़ती है जहां अजय खड़ा था, जिसे देखकर अनुराधा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अजय इस वक्त किसी प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अजय की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उसके 3 पीस सूट में साफ दिखाई दे रही थी और अजय को वहां पार्टी में खड़ी सभी लड़कियां लस्ट भरी नज़रों से देख रही थी। और फिर म्यूजिक प्ले होता है और अजय म्यूजिक के साथ साथ गिटार भी बजा रहा था। अजय स्टेज से उतरकर सीधा अनुराधा के पास आता है और अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और फिर अजय अनुराधा को स्टेज पर लेकर आता है। अजय अनुराधा की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगता है। अनुराधा भी अजय के कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगती है। दोनों एक साथ परफेक्ट कपल लग रहे थे। अजय और अनुराधा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए से थे। अनुराधा अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए अजय को देख रही थी। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए शिद्दत वाली मोहब्बत दिखाई दे रही थी और चेहरे की मुस्कान उनकी दिल की खुशी को बयां कर रही थी। अनुराधा के दोनों हाथ अजय के कंधे पर थे, जबकि अजय के दोनों हाथ अनुराधा के कमर पर थे। दोनों ही आराम आराम से एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। अनुराधा धीरे से अजय के कंधे पर अपना सिर रख देती है और अजय अपनी पकड़ अनुराधा के कमर पर कस देता है। फिर अजय अनुराधा के दोनों हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर करता है। फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए उसकी कमर से पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठाता है और अनुराधा भी अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए आसमान की ओर देखने लगती है। फिर अनुराधा और अजय जैसे एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं और फिर अनुराधा और अजय बिना किसी की परवाह किए दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे 2 जिस्म और एक जान हो। दोनों एक दूसरे के सीने से लगकर बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। और फिर दोनों का ध्यान जोरदार तालियों की बजने से टूटता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर अजय अनुराधा का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से उसे स्टेज से नीचे उतारता है और फिर उसे कार्तिक और सृष्टि के पास लेकर आता है। फिर सगाई का फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। बस कुछ खास रिश्तेदार थे जो सृष्टि विला में रुके हुए थे। अजय का परिवार भी आज रात सृष्टि विला में ही रुका हुआ था और वो सुबह वापस अपने गांव निकलने वाले थे। आधी रात का समय है। अनुराधा अपने कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगता है। फिर अपने पेट पर भी किसी के ठंडे हाथ महसूस होने लगते हैं और ये महसूस होते ही अनुराधा जैसे अपनी आंखें खोल देती है और तभी अनुराधा देखती है कि अजय अनुराधा के कॉलर बॉन और उसके क्लीवेज को चूम रहा था और उसका एक हाथ उसके पेट को सहला रहा था। अनुराधा अजय के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? माँ ने शादी तक मिलने के लिए मना किया था, तो आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप तो दूसरे कमरे में सो रहे थे। अजय ने अनुराधा के गाल को चूमते हुए कहा, तुम इतने दिनों के बाद मेरे सामने आई हो, मेरे पास हो, मेरे करीब हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने के बाद तुमसे दूर रह पाऊँगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अनुराधा अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में कहा, क्या कहा आपने? इतने दिनों के बाद? क्या साल भर के बाद आप मुझसे मिल रहे हो? 2 दिन पहले तो गांव गए थे। अजय अनुराधा के गर्दन को चूमते हुए बहुत ही मदहोशी के साथ कहता है, तुम नहीं जानती जान,
ये 2 दिन तुम्हारे बगैर 2 साल के बराबर ही लगे थे मुझे। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ तो तुमने मुझे खुद से 2 दिन के लिए अलग कर दिया था। अब मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दो। आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। अजय अनुराधा के गर्दन कॉलर वन को चूमते हुए धीरे धीरे उसके पेट पर आ जाता है और फिर उसके पेट को सहलाने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर में अनुराधा और अजय दोनों के ही कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। अजय अनुराधा के होठों को चूमते हुए अनुराधा के दोनों हाथ को बेडशीट पर कस लेता है और कुछ ही देर में अजय और अनुराधा की मदहोशी भरी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दूसरे दिन सुबह सृष्टि की आंखें खुलती है। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सृष्टि टाइम को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और झट से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सृष्टि को अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ की पकड़ महसूस होती है। सृष्टि कार्तिक की तरफ देखती है जो उसकी कमर को पकड़कर मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। कार्तिक के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर नूर था। कार्तिक को इतनी सुकून से सोता हुआ देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और सृष्टि धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठकर प्यार से कार्तिक के गाल को चूम लेती है और फिर सृष्टि थोड़ी देर तक कार्तिक के चेहरे को ऐसे ही निहारती रहती है और फिर धीरे से कार्तिक के हाथों को अपनी कमर से हटाने लगती है, लेकिन कार्तिक नींद में ही कशमशाने लगता है और वापस सृष्टि के पेट को पकड़कर अपनी बाहों में कस लेता है और अपने मुंह को दूसरी तरफ करके पेट के बल सो जाता है। कार्तिक के इस तरह से कशमशाने से सृष्टि अपनी कोशिश छोड़कर बिल्कुल सीधी लेट जाती है और फिर थोड़ी देर तक ऐसी ही लेटी रहती है। थोड़ी देर के बाद सृष्टि फिर से कोशिश करती है और इस बार आराम आराम से कोशिश करने पर सृष्टि अपनी कमर को कार्तिक की पकड़ से आज़ाद कर लेती है और फिर सृष्टि बहुत ही आराम से कार्तिक का हाथ एक तकिए पर रख देती है। सृष्टि धीरे से बेड पर बैठ जाती है और तभी सृष्टि को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। सृष्टि को उल्टी होने जैसा फील होता है तो सृष्टि एकदम से भागकर वॉशरूम जाती है और सृष्टि को उल्टियाँ होने लगती है। सृष्टि गहरी सांस लेकर खुद के चेहरे को आईने में देखती है और खुद से ही बोलती है, मुझे क्या हो रहा है। कभी चक्कर आने लगता है तो कभी उल्टियाँ होने लगती है। मेरी तबीयत को भी अभी ख़राब होना था और अनुराधा की शादी की फंक्शन चल रही है। क्या करूं? अगर इनको भनक भी लग गई तो घर में डॉक्टरों की फ़ौज खड़ी कर देंगे, फिर कुछ भी काम नहीं करने देंगे, बिस्तर पर लाकर पटक देंगे, बिस्तर से हिलने भी नहीं देंगे। फिर से सृष्टि कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी है और मैं 4 दिन तक एडजस्ट कर लूँगी, फिर बाद में इनको बताऊँगी। फिर ये चाहे डॉक्टर की फ़ौज खड़ी करे या फिर घर को ही अस्पताल बना दे। इसके बाद सृष्टि फ्रेश होकर नीचे जाती है। अजय के माता पिता और अजय गांव जाने के लिए तैयार थे क्योंकि शादी उनके गांव के पुश्तैनी हवेली में होने वाली थी। आरती जी और रघुवीर जी इस बात के लिए पहले से ही कार्तिक को बता दिया था। कार्तिक ने भी उनकी हवेली से थोड़ी दूर पर ही एक पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया था, लेकिन जब इस बात का पता रघुवीर जी और आरती जी को चला तो उन्होंने कार्तिक को हवेली में ही रहने के लिए कन्विंस कर लिया था। और अब अजय के परिवार वालों के जाने के 2 दिन के बाद कार्तिक, सृष्टि और अनुराधा अजय के गांव के लिए निकल गए। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद सभी लोग अजय के गांव पहुंच गए थे। कार्तिक, सृष्टि और अनुराधा तीनों का ही बहुत ही अच्छे से और आदर के साथ स्वागत किया जाता है। सफ़र से आने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। शाम भी हो चुकी थी, इसलिए सभी को उनका कमरा बता दिया गया था। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर नीचे आते हैं।
आरती जी अनुराधा, कार्तिक और सृष्टि को देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है, चलो बच्चों पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद सभी लोग आराम कर लेना, सफ़र से थक कर आए हो। आरती जी की बात सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी लोग सफ़र में सच में बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सभी आज जल्दी से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आज हल्दी का फंक्शन होने वाला था, इसलिए हवेली के गार्डन में ही हल्दी का फंक्शन की सारी तैयारियां की गई थी और फिर कुछ ही देर में हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है। अनुराधा अजय को एक साथ हल्दी के लिए बिठाया गया था, लेकिन दोनों के बीच में एक पीले दुपट्टे की दीवार बना दी गई थी। इसमें भी वो एक दूसरे को हल्का हल्का देख पा रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़ी सी स्क्रीन पर अनुराधा और अजय के हल्दी के फंक्शन लाइव चल रहा था। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त बेशुमार नफ़रत नज़र आ रही थी और इस आदमी के साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर भी नफ़रत साफ नज़र आ रही थी। उस पहले आदमी ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर गुस्से में अपनी जबड़े को कसते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, कार्तिक सक्सेना मेरी दुनिया को बर्बाद करके अपनी बहन की दुनिया बचा रहा है। मेरी घर गृहस्थी को उजाड़कर मेरे जीवन साथी को मारकर अपनी बहन की आशियाना बना रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना जीवन साथी खोया है तो तुम्हारी बहन कैसे खुश रह सकती है। तुम्हें सामने से कभी हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हें ज़रूर हरा सकता हूँ। वो कहते हैं ना, सामने दिख रहे दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो दुश्मन छुपकर चुपचाप मौके पर वार करता है उससे बचना मुश्किल होता है, और मैं ऐसे ही वार करूँगा। इतना बोलकर उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और उसके पास बैठा हुआ दूसरा आदमी पहले इंसान के चेहरे की स्माइल को देखकर अपने सामने की स्क्रीन पर अनुराधा को देखकर मन ही मन सोचता है, अनुराधा मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मेरे हाथ को तोड़ने वाला तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने पति पर। मैं तुम पर ऐसा लांछन लगाऊंगा कि तुम्हारा पति तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देगा। तुम्हारा गुरूर टूट जाएगा। इतना बोलकर उसके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपने पास बैठे हुए इंसान को बोलता है, तो हम लोग अजय के गांव में कब जा रहे हैं। पहले इंसान ने अपने चेहरे पर शातिराना स्माइल लाते हुए अपने सामने की स्क्रीन पर अपनी नज़र गड़ाते हुए बोलता है, हम कल सुबह ही चलेंगे। वैसे भी भाई हूँ मैं उसका, मुझे तो शादी में होना ही चाहिए। और फिर वो इंसान मन ही मन सोचता है, बहुत दुश्मनों से लड़ लिया तुमने, अब की बार तुम्हारे सामने तुम्हारा छोटा भाई स्वागत सक्सेना होगा। दूसरी तरफ अनुराधा और अजय दोनों ही अपने आने वाले खतरे से अनजान एक दूसरे में खोए हुए अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।